ये रहा। तो now we are going to discuss how actually implement one second, how actually we can implement data frame over the Python platform of Anaconda Navigator using Jupyter Notebook. So first I'm going to write the topic, sorry, data frame. This is called topic. It's called topic identify करा देता हूं. Now add one here. The first thing that you have to follow whenever you are applying data frame operation using the Jupyter Notebook, you just need to import pandas. It is very basic. आपको हमेशा use करना है इसको. Now you have to create some data frames. अब data frame कैसे create होगा? So to create any data frame, we have to identify two-dimensional data structure. And we have already discussed about dictionary. Dictionary is the one of the example of two-dimensional data structure. तो उसको मैं create करता हूँ यहाँ पे. मान लो D1 is the example here, and here we have created a key that is, मान लो हमने रखा है PHY physics, ठीक है. And ये आप physics के marks जो number of student के लिए था 23, 24, 25, 20 and 21. So this is the marks obtained by the student. So next one should be roll number. कौन कौन सा roll number है जिसको कि ये marks available हुआ है? तो हमने दे दिया 1, 2, 3, 4, 5 थे. And what actually the section or name she or he have? तो मैं name को identify कर देता हूँ. Name, here is the name. First name is Raju, second name is Ramu, third name is Roshan, and नहीं 5 है ना, हमें 5 देना पड़ेगा. Ayush and Gaurav. 1, 2, 3, 4 and 5. So we have created 5 element with D1 dictionary. Now we have to add it to the data frame. So how actually you can do that? It's very easy. You just need to use like DF. DF means data frame. Okay. Now use PD as the object of pandas and use the method that is called data frame. And what actually the data frame is? Frame is 1. Okay. Now identify its index. ठीक है. अब इंडेक्स में हमें क्या आइडेंटिफाई करना होगा? अब इंडेक्स में छोड़ देता हूँ डायरेक्टली इसको नन लिख दे तो नन नहीं काम करेगा. वो बाय डिफॉल्ट आपको 0 to सेट ऑफ रिकॉर्ड के हिसाब से वो एडजस्ट कर देता है. ठीक है. नाउ प्रिंट df. सो हियर इज द आउटपुट. मैं डायरेक्टली लाइव प्रोग्राम इसलिए करता हूँ ताकि कोई भी एरर हो तो आप भी देख सको और मैं भी उसमें कुछ चेंज कर सकूं. टाइम लेगा. हाँ देखो यहाँ पे फिजिक्स है. फिजिक्स में ये हमारे मार्क्स आ गए क्योंकि ये फिजिक्स फर्स्ट पार्ट था हमारा, इसलिए पहले आया. अगर आप इसको ऑर्डर में करना चाहते हो देन यू हैव टू मैनेज इट. कैसे होगा? यहाँ से इसको कट किया एंड देन इसको मैनेज कर दिया. तो रोल नंबर हो गया एंड देन आफ्टर नेम is also going to store here. Run it. अभी थोड़ा मीनिंगफुल दिख रहा है. रोल नंबर 1 राजू. मार्क्स फिजिक्स में कितना आया है? 25, 23 आया है. तो इसके अकॉर्डिंग ये आइडेंटिफाई हो. ठीक है. अब मान लो कि मैं इंडेक्स आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ. ठीक है. अब इंडेक्स में एज्यूम कर लो कि ये हमारा जो इंडेक्स है
that is for the student who is from which section. मैं सेक्शन के हिसाब से आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मान लो कि ये सेक्शन ए से था, कैपिटल में लिखो ज्यादा सही लगेगा। ये सेक्शन ए से ये भी था, ये सेक्शन सी से था, एंड ये सेक्शन डी से था, एंड द लास्ट वन ये सेक्शन बी से था। तो मैंने इसको आइडेंटिफाई करा दिया। अब इससे ये चीज भी आइडेंटिफाई हो गया कि ये जो सेट ऑफ रिकॉर्ड हमारा क्रिएट हो रहा है, जो फर्स्ट इंडेक्स में हमारा है ए, ये राजू रोल नंबर 1 जिसका सेक्शन ए है, दैट इज टू आइडेंटिफाई। तो डेटा फ्रेम आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऊपर हम लोग नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करेंगे जो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया, जैसे हाउ टू आइडेंटिफाई इट्स कॉलम, एक्सिस, डेटा टाइप एंड रिलेटेड थिंग्स। तो अब जैसे मान लो मैंने यहाँ से शुरू किया, पहला फर्स्ट लिखते हैं प्रिंट। क्या प्रिंट करना है? तो डीएफ का डेटा टाइप मुझे बता, डी टाइप, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई कराएगा कि करेंट जो वैल्यू हमारे पास स्टोर हो रहा है, रोल नंबर कैसा है तो int 64 है, नेम कैसा है तो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देन आफ्टर पाइथन phy क्या है तो int 64, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग कर रहा है। एंड ओवरऑल हमारा डी टाइप ये क्या है, हमारा डीएफ एक ऑब्जेक्ट है जो पीडी से कॉल हो रहा है। तो ये हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को आइडेंटिफाई कराता है। सेम प्रोसेस में अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि एक्सिस क्या है इसका, तो सेम कोड को आपको बस कॉपी पेस्ट करना है, या फिर उसको लिख दो, टाइप कर तो ज्यादा बेटर होगा। अब ये डेटा फ्रेम से मुझे आइडेंटिफाई कराना है कि व्हाट एक्सिस अवेलेबल इन दिस डेटा फ्रेम, क्या है इसका एक्सेस बताया जाए। तो ये इसकी एक्सेस आइडेंटिफाई करा देंगे कि इंडेक्स आपका एबीसीडी जो भी दिया हुआ, ऑब्जेक्ट कैसा है तो डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। और इंडेक्स किस किस चीज पे आइडेंटिफाई हो रहा है, तो रोल पे हो रहा है, नेम पे हो रहा है, एंड फिजिक्स पे हो रहा है। देन आफ्टर यहाँ इसका करेंट डेटा टाइप क्या है, तो ओवरऑल ये एक ऑब्जेक्ट है। कैसे ऑब्जेक्ट है? बिकॉज वी हैव यूज्ड पीडी। पीडी इज व्हाट? पीडी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ pandas, दैट्स व्हाई इट इज ऑब्जेक्ट। तो एक्सेस का कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया है तो रेज हैंड कर दो जल्दी से। अगर एक्सेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो आप रेज हैंड कर लीजिए और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। क्या इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप सर में एक डाल दूं? बार फिर से बता दीजिए ना। हैंड डाउन कर लो जी फर्स्ट। अब फिर से अनम्यूट करो। डू इट फास्ट, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बोलो। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना, डीएफ डॉट विच एक्सेस टॉपिक? वाला। एक्सिस। यस सर, एक्सेस। बेसिकली एक्सिस करता क्या है, तो ये आपको एक्सिस आइडेंटिफाई कराता है कि आपका करंट जो इंडेक्स है या कॉलम है उसमें क्या नेम्स है इसके, या क्या इसके ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो एक्सेस में यहाँ देखो ये बता रहा है कि इंडेक्स हमने देखो ऊपर में ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया, इंडेक्स इज इक्वल टू दिस एंड वैल्यू इज इक्वल टू डी1। तो डी1 में क्या है, तो डी1 इज अ डिक्शनरी having 1, 2 and 3 keys with multiple values। तो ये आइडेंटिफाई करा रहा है उस चीज को कि इस पार्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर जो इंडेक्स है वो इतने इंडेक्स है, AACDB ये इंडेक्स है। और इंडेक्स का जो डेटा टाइप वो कैसा है, ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिफाइड है हमारे पास। क्योंकि हमने यहाँ पे देखो इसको जो कॉल किया है इंडेक्स को, यहाँ पे ये भी एक लिस्ट के फॉर्म में है। देन आफ्टर अब जो नेक्स्ट इंडेक्स हमारा आइडेंटिफाई हो रहा है दैट इज फॉर द कॉलम। ये हमारा इंडेक्स के लिए हो गया और ये हो गया कॉलम इंडेक्स के लिए हो गया। तो कॉलम में हमारे पास कौन कौन से कॉलम है, रोल है, नेम है, फिजिक्स है। एंड देन आफ्टर इसका ओवरऑल डेटा टाइप क्या है हमारा, तो ये ऑब्जेक्ट टाइप का है, दैट इज द एक्सेस। क्लियर? चलो ओके, अगर क्लियर हो गया तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज, अब मान लो as for example I have to identify what actually the size of this data frame, ठीक है, SIZE साइज। तो ये क्या करेगा, इस पार्टिकुलर करेंट जो हमारा डेटा है उसका साइज आइडेंटिफाई करेगा। अब ये 15 कैसे हो रहा है, एनीवन जल्दी बताओ।
नितिन नंदन, सौरभ, छवि, कोई भी एक अनम्यूट करो। हाँ नितिन बोलो। इस डेटा फ्रेम में 15 डेटाज अवेलेबल है। रोल नंबर में 5 है एंड नेम में 5 है एंड मार्क्स में 5 है। ओवरऑल हम बात करें कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट को आइडेंटिफाई करा रहा है जो इसके कीज में डाले हुए, यानी डेटा में जो डाले हुए, यानी कि हमारे पास ओवरऑल अगर देखें तो ये हमारे पास 5/3 का डेटा है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 15 आ जाता है। तो उस बेसिस में हम लोग यहाँ पे इसके शेप को भी जान सकते हैं। अगर शेप पता चल जाएगा तो साइज पता चल जाएगा। तो डीएफ डॉट शेप, तो शेप क्या करेगा, शेप आइडेंटिफाई करेगा कितने रोज एंड कितने कॉलम है इसमें। तो देखो ऑन द स्क्रीन आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि इट हैव 5 रो एंड 3 कॉलम। ठीक है, छवि बतानी है, अनम्यूट करो जल्दी। यस सर। विच इज रो एंड विच इज कॉलम, 5 और 3 में कौन सा रो है कौन सा कॉलम, जल्दी बताओ। सर 5 रो है 3 कॉलम। 5 रो है एंड 3 कॉलम है। चलो ओके, वेरी गुड। यहाँ पर आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, मैंने छिपा दिया था इसको। इसमें आपको ओवरऑल 5 रो दिख रहे हैं अलग अलग, ए सी डी बी जो भी है, रोल नंबर 1 2 3 4 5, ये हमारे रोज आइडेंटिफाई करा रहे हैं। रोल नंबर, नेम एंड फिजिक्स ये आइडेंटिफाई करा रहे हैं कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर हम डोमेन की बात करें तो यहाँ 3 है, यानी कि हम कॉलम की बात करें। ठीक है, तो इसलिए 3 कॉलम हो गए एंड 5 रोज हो गए। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास एक बच रहा है, दैट इज एनडीम, यानी कि कितने डायमेंशन का है ये आइडेंटिफाई करना है। तो खैर हम लोग ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर या फिर डेटा लाइब्रेरी। तो वैसे सेंस में आपको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, फ्रीली आइडेंटिफाइड है कि एनडीम यहाँ पे क्या आएगा। एनडीम विल बी 2। ठीक है, चलो ओके। जानवी कनेक्टेड हो? यस सर। ये 2 क्यों आया एनडीम में, टेल मी फास्टली। अर्नव, यस सर। जल्दी बताओ। पता नहीं। नहीं आता है तो डायरेक्ट बोल दो सर क्या आई डोंट अंडरस्टैंड, सिंपल हो गया, मैं तुरंत समझा दूंगा उसको। एन डिम का मतलब होता है एन डायमेंशन, यानी कि करेंट जो हमारा ऑब्जेक्ट है डेटा फ्रेम का, वो कितने डायमेंशन का डेटा होल्ड कर रहा है। तो सिंपल है, डेटा फ्रेम 2D होता है तो वो ऑलवेज 2 डायमेंशन होगा। क्लियर है? क्लियर हो गया यस तुम सर। लोगों को? चलो अब अज्यूम करो कि मुझे यहाँ पे एक लास्ट हमारा बच रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी, ऐसे एक और होना चाहिए। ठीक है, मैं एम्प्टी ट्राई करता हूँ। यहाँ पे तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए एनडीएम की रिगार्डिंग। अब मुझे जानना है कि हाउ मेनी फील्ड्स आर एम्प्टी है। ठीक है, तो एम्प्टी कैसे आइडेंटिफाई होगा कि डेटा फ्रेम में कितना हमारा फील्ड है जो खाली है। ठीक है, फॉल्स। कौन आएगा? वेरी गुड, लगता है तुम करंट ट्राई भी कर रहे हो स्क्रीन पे। अब एज्यूम करो कि मैं इस पार्टिकुलर डेटा फ्रेम पे मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं एम्प्टी का कमांड का इस्तेमाल सीखना चाहता हूँ। जैसे मान लो इस स्टूडेंट का नाम आइडेंटिफाइड नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास इसका मार्क्स भी नहीं होगा। ठीक है, मिसिंग होगा। तो मैं जरा इसको रन करके चेक करता हूँ ये रन करने दे रहा है कि नहीं। ये कह रहा है कि नहीं, इनवैलिड सिंटेक्स है, यानी कि ये खाली है डेटा हमारे पास। तो एन कर दे। अभी भी कह रहा है ये कि हमारा एन क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, यानी ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है डेटा को। खैर इसको हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग बेसिकली उसको यूज करेंगे, क्या बोलते हैं, एन यहाँ स्ट्रिंग ना है, आप बिना कोटेशन मार्क के लिखते हैं। कोटेशन मार्क के अंदर देना पड़ेगा। मैं इसको 0 कर देता हूँ।
तो देखो ये हमारा स्टोर हो गया और ये एम्प्टी खाली दिखा रहा है। तो इस सेंस में क्या ये काम करेगा हमारा? एक्सपेरिमेंट करना होगा, रन करते हैं। तो ये कह रहा है फॉल्स, क्यों? जल्दी से बताओ। अश्वथ कनेक्टेड हो? यस सर। ये फॉल्स क्यों आ रहा है? df डॉट एम्प्टी इज इक्वल टू फॉल्स, व्हाई? जबकि ऑलरेडी नेम में थर्ड रोल नंबर ब्लैंक है, खाली है। रीजन बताओ। जल्दी, हमें आगे ही बढ़ना है। नहीं पता है सर। नहीं पता। एनीवन, बॉयज एंड गर्ल्स? सर वहाँ पर नैन लिखते या फिर कुछ लिखते तब ना वहाँ पर सर एम्प्टी दिखा था। सर वो एम्प्टी है, वो नल नहीं है, इसलिए वो एम्प्टी नहीं शो कर रहा है। मींस वहां पे स्पेस आप यहाँ पे लेकिन दिए है ना। identify करो कि हमने यहाँ वैल्यू पास नहीं किया, लेकिन सिंगल कोटेशन तो दिया है। तो जब भी सिंगल कोटेशन आइडेंटिफाई हो रहा है, दैट मीन्स कि ये खाली नहीं है, यहाँ पे जीरो वैल्यू है, नथिंग है, कुछ भी नहीं, वॉइड है। इसलिए इसको ये आइडेंटिफाई कर रहा है एज अ स्ट्रिंग। हमने जब भी यहाँ कोई वैल्यू पास करना है, मान लो ए पास कर दिए या एक सिंगल स्पेस दे दिए, तो ये भी एक वैल्यू है इसके लिए, ठीक है? इसलिए हमें यहाँ जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी फॉल्स। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है। ओके, दैट्स व्हाई इट है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास कमांड, इसको हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। df, एक्चुअली ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको गेट बाय हार्ट कर लो क्योंकि आगे बहुत जरूरी पड़ेगा इन लोगों का यूज करने का, ठीक है? तो नाउ वी आर गोइंग टू काउंट। एक्चुअली हम लोग काउंट मेथड को यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई इट्स वैल्यूज या एलिमेंट कह लो। तो देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या कर रहा है ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ रोज किस पार्टिकुलर कॉलम में आइडेंटिफाइड है और करंट में उसका डेटा टाइप क्या है। तो जाहिर सी बात है, काउंट है तो नंबर में ही होगा। तो 5 यहाँ आइडेंटिफाई हो रहा है, दैट मीन्स ये 5 रो की बात कर रहा है। यहाँ पे आपके पास कितने रोज है? 5 रोज है। तो रोल भी 5 है, नेम भी यहाँ पे इतने हैं और ये भी इतने हैं। अगर एज्यूम करते हैं कि हम किसी एक को खाली छोड़ दें, ठीक है, इसको खाली छोड़ दिया, या फिर रोल नंबर 5 को यहाँ से हटा दिया और देन आफ्टर यहाँ से 0 हो गया, तो ऐसे सेंस में ये प्रोग्राम रन करेगा। ये पहली बात मुझे नंबर ऑफ एरर दे देगा। क्या देगा? कि सेप ऑफ पास वैल्यू 4/3 इंडेक्सेस इंप्लाई 5.3, यानी कि ये हमारा कह रहा डेटा वैल्यू यहाँ पे नहीं है, यानी हमारे जो मिसिंग हो गया है। Just a second. ठीक कर दिया इसको, हाँ कर दिया। तो ये पहली बात, ये एग्जीक्यूट ही नहीं करने दे रहा है। तो ऐसे सेंस में हम इस पार्टिकुलर काउंट का यूज कैसे करेंगे? जब ये ऑलवेज हमें उसी वैल्यू को बताएगा या उसी वैल्यू को कैरी करेगा जो यहाँ पे हमारा अप्लाइड है, यानी खाली नहीं छोड़ सकते। ये सेम प्रॉब्लम आपको सीरीज में भी आ रहा था। तो नॉर्मली ये काउंट का मेथड यूज तब होगा जब आप किसी एक्सटर्नल डेटा के साथ काम करोगे। जैसे मान लो एमएस एक्सेल में कोई फाइल है, हमें उसको यहाँ इंपोर्ट करना है एंड देन आपको उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वहां पे ये काउंट काम आएगा, या वहां पे वो एम्प्टी काउंट आएगा कि कौन सा फील्ड खाली रह गया है। क्लियर है? तो ये नॉर्मली काउंट क्या करता है? सिंपली नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है करंट कॉलम के लिए। तो यहाँ पे 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम के लिए 3 नेम्स है, नेम, रोल, फिजिक्स, ठीक है? दैट इज आइडेंटिफाई हियर। एंड अब एक छोटा सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव भी है, कि हाउ वी कैन ट्रांसपोज डिक्शनरी वैल्यूज। तो वो काम कैसे होगा? तो मान लो कि हमने यहाँ पे किया है, एक्चुअली ट्रांसपोज करते हैं हम D2 इज इक्वल टू df डॉट t, ठीक है? अब मैं आउटपुट प्रिंट करने से पहले एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ नितिन नंदन से कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो डेटा ट्रांसपोज करने के लिए डेटा फ्रेम को। ठीक है, एक्चुअली वी आर परफॉर्मिंग डेटा ट्रांसपोज हियर, बट व्हाई आई यूज D2? मैंने D2 क्यों लिया?
सर क्योंकि D1 एंड D2 इक्वल नहीं होगा। होगा मीन्स इक्वल नहीं होगा मीन्स जल्दी बताओ, चलो मैं इसको थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं। सर मींस नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दोनों डेटा में तो डिफरेंट हो जाएगा ना अगर आप ट्रांसपोज कर रहे हैं तो। समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया मैंने क्यों किया, ताकि दोनों में चेंजेस आइडेंटिफाई कर सके, देख सके। ठीक है, रन करते हैं हम लोग। देखो बिफोर ट्रांसपोज ये कैसा दिख रहा था और आफ्टर ट्रांसपोज ये कैसा दिख रहा है, यानी इंडेक्सेस ऊपर आ जाएंगे और जो भी सेल वैल्यू यानी कि कॉलम है वो नीचे आ जाएंगे। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ट्रांसपोज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये लास्ट टॉपिक था हमारा, आज का लास्ट टॉपिक। अगर समझ में आ गया तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, डू इट फास्ट। सभी को करना है, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है एन प्रेस कर दो। गुड, बहुत बढ़िया। चलो, यानी कि आपने ओवरऑल जितने भी आपको टर्म्स मैंने लास्ट क्लास में बताया था, टोटल 10, वो सारे के सारे हमने रिवाइज कर लिया। अगर कोई डाउट है, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है ऊपर में, तो आप पूछ सकते हो मुझसे और अनम्यूट कर सकते हो आप। आज का टॉपिक ओवर है, अगर कोई क्वेरी है पूछो, पूछना एकदम जरूरी है। नहीं तो फिर डेटा फ्रेम को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सर वो D2 एंड DF का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता दीजिए। D2 एंड DF का कौन सा, ये वाली प्रोग्राम नंबर 22 की बात कर रहे हो? ये नंबर यस 22 की बात सर, कर रहे हो यस ना? सर। बेसिकली देखो यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो खुद से कि हमने यहाँ पहले लिखा है बिफोर ट्रांसपोज, दैट मीन्स जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम हमारे पास है उसको प्रिंट कराया है और एक कॉपी बना लिया है हमने डीएफ को और उसको ट्रांसपोज कर दिया, टी फॉर ट्रांसपोज हियर, और उसको मैंने D2 में डाल दिया है, एक अलग वेरिएबल बना दिया। नहीं तो अगर हम डायरेक्टली df.dt करेंगे तो वो क्या होगा कि ऊपर में भी वही डेटा आ जाएगा और नीचे भी वही डाटा आ जाएगा, तो इसलिए हमें दोनों में चेंज करना पड़ा। ठीक है, क्योंकि हमने जानते हैं कि df क्या है हमारा, df इज अ वेरिएबल हियर। वेरिएबल का नेचर क्या है, इट स्टोर लास्ट वैल्यू, जो भी आप मैनिपुलेशन करते हैं उसका लास्ट वैल्यू स्टोर करता है। दैट्स व्हाई वी नीडेड टू डू इट, नहीं तो वो आप रिफ्लेक्ट या चेंजेस नहीं देख पाओगे, नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अब एज्यूम करो कि एक यस डेटा फ्रेम हमें बनानी है। क्वेश्चन दे रहा हूं, नोट कर लो जरा इसको। देखिए, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू क्रिएट डेटा फ्रेम using list and display its data. That's all. ये मुझे हेडिंग में करनी है, कर दिया। क्वेश्चन जल्दी से लिखो और मुझे आंसर अपने कॉपी पे लिख के दिखाओ। यू हैव ओनली 3 मिनट। कोई भी एक लिस्ट को डेटा फ्रेम के अंदर आपको पुट करना है एंड देन आफ्टर आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ न्यू है जो मुझे बताना है। आप करेंट ऑनलाइन सर्वर अगर आप यूज कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हो कंप्यूटर पे भी, और वहां भी मुझे शो कर सकते हो।
प्रेरणा भारती, Yes, sir. आज का क्लास समझ में आया? Yes, sir. Sir, वो पूछना था write a program in Python या Panda? अरे पाइथन पांडास का ही पार्ट है ना, सॉरी पांडास पाइथन का पार्ट है। पांडास इज द लाइब्रेरी ऑफ पाइथन, पढ़ा है ना आपने? एक्चुअली आप डेटा फ्रेम जरूर पढ़ रहे हो, आप सीरीज पढ़ रहे हो, बट इट इज अ पार्ट ऑफ पाइथन। ठीक है अश्वथ, यस सर। कोई क्वेरी है? नहीं सर। नहीं है तो जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर कीजिए। मैं इसको शेयर को ऑफ कर रहा हूँ। चलो, नाउ शो मी योर कॉपी बॉयज एंड गर्ल्स, वन बाय वन। जानवी, यस सर। रेडी हो गया? थोड़ा सा। Show me your copy. नितिन, दिस इज अ लिस्ट। वेरी गुड। देखो डेटा फ्रेम में आपने एफ को स्मॉल में लिख दिया है, Yes, yes, sir. गलत है ना? Yes, sir. और डॉट के बाद स्पेस नहीं देना है, गलत हो जाएगा। चलो यू आर राइट। और ये पेंसिल से लिखना बंद करो जी, आदत हो Sir, जाएगी। ball pen है. पेन है ये, मुझे पेंसिल क्यों दिख रहा है? Yes. चलो okay, कोई नहीं। नेक्स्ट, निधि पांडे, यस सर। show me your copy first. आज इशू नहीं दिख रहा है। उत्तम is here.